हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लॉ ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Learn from the past. Elephant spirit 25 नंबर 7। ओके 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 25 ये डेट हो सकती है। ओके ओके चलिए देखते हैं कार्ड्स। हेरोफेंट, Ace of Swords, Hierophant, and Five of Swords, Five of Pentacles, and Queen of Wands. ओके यहाँ पे एलिफेंट स्पिरिट है और ये है लर्न फ्रॉम द पास्ट। सो एलिफेंट इज कनेक्टेड टू मेमोरी। सो पास्ट की मेमोरीज, पास्ट के इवेंट में भी आपको कंफर्टेबल कर रहे होंगे, आप याद कर रहे होंगे उनको। ओके सो आपको एलिफेंट स्पिरिट ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको पास्ट से लर्न करना है, आपके जो फेलियर्स है उसको भी एक्सेप्ट करना है, आपके बैड चॉइसेस है उसको भी एक्सेप्ट करना है, एंड गुड तो आप एक्सेप्ट करते ही हो। सो अगर कोई अनकम्फर्टेबल कोई चीज़, कोई इवेंट ऐसे आपके लाइफ में हुआ है तो आपको उससे लर्न करना है, क्योंकि आप ही हो जो वो सब प्ले कर रहे थे। आप उस सिचुएशन में थे, आप वहाँ पे चॉइसेस कर रहे थे, आप ग्रो कर रहे थे, आपकी मेमोरी वहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। ओके सो आपको खुद का कोई भी ऐसे पार्ट जो है उसको डिसलाइक नहीं करना है। you have to be like whole, you have to feel whole within yourself। okay so आपको हर आपका एस्पेक्ट एक्सेप्ट करना है, एंड उससे जो आपने नॉलेज गेन किया है, जो विजडम आपने पाया है उसको ऑनर करना है। ओके यहाँ पे थर्ड आई के ऊपर स्टोन है। सो ये आप ट्रुथ को देख रहे हो, आप समझ रहे हो। ओके जो आप पहले फील नहीं कर पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, उसको आप समझ रहे हो। मेमोरीज जो है हमको अच्छा भी फील कराती है और हमें
पेन भी देती है। सो उसको जैसे भी है आपको एक्सेप्ट करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। गॉड आपको, यूनिवर्स आपको ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में देना चाहता है, क्लियरिटी देना चाहता है कि यू आर लवेबल। चाहे आपसे कोई प्यार करे या नहीं करे, यूनिवर्स आपसे प्यार करता है, ओके। आप जैसे भी हो, यूनिवर्स के बच्चे हो, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको ब्लेस कर रहा है, ओके। सो यू आर नॉट अलोन। ये अगर सिचुएशन आपकी थी पास्ट में, ओके, ये यहाँ पे फाइनेंस पेंटिकल है, तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। वहाँ आपका किसी के साथ अनबन हुआ हो, ओके। ये ये मैरिज भी हो सकती है जो आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी नहीं दे पाई। आपके थॉट्स आई मीन मेंटल आपको स्टक करके रख रही है, आपको वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, ओके। ऐसे भी ये डिवोर्स भी हो सकता है, ओके। सो आपको अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको झगड़े वाली या तो आपको थोड़ा पीछे हटना चाहिए, ओके। ये जेलसी इलविल का भी कार्ड है। लोग आपकी विक्ट्री से, ओके, आपकी स्टेबिलिटी से जेलस है, ओके। सो बी केयरफुल आप किन लोगों के साथ हो। मे बी पास्ट के कोई लोग आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ओके। ये आप हो सकते हो या आपकी लाइफ में ऐसा कोई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये। क्रिएटिव, पैशनेट एंड गैदरिंग इनको पसंद है, इंट्यूशन से कनेक्टेड है और शी कैन क्रिएट मैजिक, ओके। मैजिक इन द सेंस कि वो किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करती है, ओके, या करता है। दिस इज़ नॉट जेंडर बेस्ड, ओके। ये जो भी मैं रीड कर रही हूँ ये एनर्जीज हैं। मे बी आप किसी पे डिपेंड थे फाइनेंस के लिए। ये वो पर्सन है जिसने आपको हेल्प नहीं की हो। फाइनेंस के लिए डिपेंडेंसी है यहाँ पे, ओके। ये ट्रेडिशन का भी कार्ड है। सो मे बी मैरिज में ट्रेडिशन में कन्फ्लिक्ट है, ओके। दो ट्रेडिशंस आपस में झगड़ा कर रहे हों या वो मैच नहीं कर रहे या उनके थॉट्स नहीं मैच कर रहे, ओके। चलिए देखते और क्या है। सो किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, सब पेयर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं। सो मे बी आप
किसी से आपका अनबन हुआ है, पर एक दूसरे को आप कनेक्ट करते हो। आपकी फील्ड कनेक्ट हो रही होगी, या यहाँ पे कुछ तो कनेक्शन है। या आपको बात करना है, ओके, क्योंकि सोड है तो क्लियरिटी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये जो पेयर है वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये मैरिज एंड ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है मेरे लिए। सो ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओके। स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, दोनों ही पार्टनर्स में मनमुटाव, या वो एक पे स्टेबल नहीं हो पा रहे थॉट पे, उनके थॉट्स जो है वो स्टेबल नहीं है, झगड़े की सिचुएशन है शायद। व्हील ऑफ फॉर्चून, सो व्हील्स टर्न हो रही है, ओके। व्हील्स टर्न हो रही है, जो स्टैग्नेशन था, जो ये इसमें कुछ तो बदलाव आने वाला है, ओके। ये हो सकते हैं टॉरस, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ओके। ये फेटेड इवेंट भी हो सकता है जो डेस्टिन है, कुछ तो कुछ तो है यहाँ जो डेस्टिन है, और वो होके ही रहेगा। कुछ बातें ऐसी होती है कि हमारे पास फ्री विल तो होती है, पर बहुत कम होती है। जो मेन इवेंट्स हमारे लाइफ के होते हैं वो पहले ही तय हो जाते हैं, ओके। सो उसमें से ही ये एक इवेंट होने वाला है। मे बी ये मैरिज, डिवोर्स का हो सकता है, पार्टनरशिप ब्रेकअप हो सकता है, ओके। ये यूनियन का भी कार्ड है। सो आप जिससे डेस्टिन है वो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, या आप नए फाइनेंस, नए बिजनेस में या करियर में जाने वाले हो, ओके। या ये मैरिज का सिचुएशन है, ओके, क्योंकि ये हेरोफेंट भी है, ओके। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, हमारे पास पेयर भी है, एंड दिस इज़ कन्फ्लिक्ट। सो कुछ तो इम्बैलेंस है यहाँ पे, ओके। मे बी पास्ट मतलब ये एलिफेंट स्पिरिट जो है वो मैरिज ब्रेकअप हो चुका है, पर उसकी मेमोरीज अभी भी आपके साथ है जो आपको इम्बैलेंस कर रही है, ये भी हो सकता है। पर यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, ओके, क्योंकि यहाँ पेयर है, यहाँ न्यू बिगिनिंग है, और ये फेटेड इवेंट भी है। तो मे बी ये पास्ट की सिचुएशन है, और आप जो है न्यू बिगिनिंग, यूनियन, फेटेड इवेंट, डेस्टिनी यहाँ प्ले हो रही है, ओके। इट्स नॉट क्लियर, पर ये फाइनेंस, करियर भी हो सकता है, और ये मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट है, यहाँ पे हमारे पास पेयर भी है, और ये जो है वो स्टेबिलिटी, होम, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और ये जो है ये डेस्टिनी को
को रिप्रेजेंट करता है। सो आपकी डेस्टिनी, आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, ओके, जो कि फेटेड है और वो न्यू बिगिनिंग है। पास्ट भी है और न्यू बिगिनिंग भी है। कुछ मेमोरीज, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी के बारे में मैंने बताया है, तो मेमोरी भी ये पास्ट की हो सकती है, पेनफुल, जहाँ पे माइंड एंड वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट था, झगड़ा था, इम्बैलेंस था। ओके, 5-5 इज सो अनकम्फर्टेबल, ये बदलाव है। और 5-5-5 यहाँ पे है, सो ऑब्वियस इट्स वेरी फास्ट एनर्जी। और 4 जो है वो स्टेबिलिटी दिखाता है। यहाँ पे 10 है, सो ये कंप्लीशन है। सो ये जो पास्ट का जो इवेंट आपके लाइफ में हो गया है, जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, ये अब ओवर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है 10 है और ये 1 है, ये न्यू बिगिनिंग है, 1 साइकिल कंप्लीशन है एंड न्यू बिगिनिंग है। ये फाइनेंस सिचुएशन भी हो सकती है और मैरिज की सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, सो चलिए देखते हैं। मे बी वो आपको फुलफिल नहीं कर रहा होगा वो सिचुएशन। मेमोरी के इसमें आप उसको याद कर रहे, उसको उसी को लेके आप जो है सर्कुलर हो रहे हैं और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। ओके, सो ये इमोशंस का कार्ड है। सो मे बी आप फुलफिल नहीं थे उस सिचुएशन में, आप जो चाहते थे वो आपके वैसा वो अनफोल्ड नहीं हुआ होगा। ओके, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते थे वो फुल्ली आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए होंगे उस सिचुएशन में। ओके, पर यहाँ पे है सन कार्ड है, यहाँ पे वेरी पॉजिटिव कार्ड है। डेक का, टैरो डेक का ये सबसे पॉजिटिव एंड हैप्पीएस्ट जॉयस कार्ड है, क्योंकि ये देखो कैसे अलाइन हो गया है। न्यू बिगिनिंग विथ हैप्पी एंड जॉयस विथ स्टेबिलिटी, जहाँ पैशन भी है और इक्वल गिव एंड टेक है। इट्स अ बैलेंस। ओके, 4-4-4, जितना आपको होल्ड ऑन करना था, आपको एक थॉट के ऊपर काम करना है, आपको रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। ओके, जो हार्ट एक पेन पास्ट में हो चुका है उसको याद कर कर के जो है आपको खुद को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। यू आर हर्टिंग योर सेल्फ एक्चुअली। आपका हार्ट भी एंड आपका माइंड भी स्टक हो चुका है। इट्स 4-4, पर यहाँ पे जो है डिवाइन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। सो ये जिसके लिए भी रीडिंग है, प्लीज़ आप इसे रिलीज़ कर दें। ओके, जो लेसन्स आपने लर्न करने थे उस सिचुएशन में, उस पर्सन से, उस करियर से, जॉब से, वॉट एवर दिस इज़। ओके, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप है तो कोई पार्टनरशिप ही है यहाँ पे। ओके, सो किसी ने आपको स्टक करके रखा है आपके माइंड और हार्ट में, क्योंकि आप जो है स्टक हो गए हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। सो 4 मीन्स यू आर जस्ट लाइक दिस। सो आपकी लाइफ का जो फ्लो है वो कहीं गुम हो गया है, पर डिवाइन आपसे कह रहा है कि यहाँ आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। हैप्पीएस्ट जॉयस आप फिर से फील कर सकते हो। यहाँ पे सन है, नर्चरिंग है, हीलिंग है, आपके साथ जुड़ने वाले आप जैसे लोग आपसे मिलने वाले हैं। ओके, यहाँ पे जो है चाइल्ड आपके इनर चाइल्ड से आपको कनेक्ट होना है, आपके हैप्पीनेस जॉय से आपको कनेक्ट होना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। कोई तो है आपके लिए जो है आपके लिए बना है, ये चाहे मेल हो फीमेल हो। ओके, यहाँ पे पेयर है हमारे पास।
सो ये आपकी एनर्जी है। आपको जो है ज़्यादा इंटेलिजेंस जो है इमोशनली ड्रेन नहीं होना है। फायर, आपका फायर ही शायद ख़त्म हो चुका है। सो डिवाइन आपसे यही कह रहा है कि यू आर लाइक देर इज़ ए हीलिंग, देर इज़ न्यू बिगिनिंग। अगर आप खुद को इस सिचुएशन से खुद की हेल्प करोगे, ये सिचुएशन को आप रिजॉल्व करोगे, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग है कि जो कि डेस्टीन है। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो ये फेटेड इवेंट है, ये ऐसे भी होगा क्योंकि ये मेजर अरखाना है। ओके, जो बर्डन आपने उठा रखा है अपने शोल्डर्स पे, उसको हटाने का समय आ गया है। ओके, जिसका बर्डन है उसको वापस कर देने का समय आ गया है। लवर्स है, यहाँ पे चॉइस करनी है आपको। ओके, मे बी ये पास्ट पर्सन एंड न्यू पर्सन ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये चाइल्ड भी हो सकता है, यहाँ पे चाइल्ड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, अगर ये मैरिज का है तो ओके। एंड आपको चॉइस करनी है, वाइजली चॉइस करना है। ओके, 6 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सिचुएशन है क्योंकि यहाँ लवर्स भी है और यहाँ 6 ऑफ कप से ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सो आपकी जो पास्ट की जो पार्टनरशिप जो भी है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट जो है आपका मैरिज पार्टनर ही हो। ओके, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका सोल मिशन में आपके साथ वो जुड़ सकता है कुछ समय के लिए। ओके, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो लव एंड रोमांटिक ही वो कनेक्शन है। ओके, ऐसे नहीं है। सो आपके साथ जो भी अब आगे के साइकिल में जुड़ेंगे लोग, वो आपके सोलमेट होंगे, आपके जैसे होंगे। सोल फैमिली, आपकी सोल फैमिली से कनेक्टेड होंगे। ओके, रिलेटेड टू योर सोल फैमिली। और ये जो है पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो कि आपको आगे बढ़ने में, आपकी न्यू साइकिल में, न्यू ईरा में आपके साथ जुड़ने वाला है। ओके, दिस इज फेटेड क्योंकि यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है, सो इट्स अ डेस्टिनी। हैवॉक स्पिरिट, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। ओके, सो स्पिरिट आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, आपको बर्ड आई व्यू रखना है। आपके लाइफ में जो लायंस गेट जो हुआ अभी 2020 का, उसके बाद से जो लोग आपके साथ जुड़े होंगे, क्योंकि लायंस गेट इज़ अ बिग पोर्टल। ओके, सो उस इवेंट के बाद आपको मतलब अगस्त 2020 के बाद से जो आपके लाइफ में लोग आए होंगे, सो उनसे आप कनेक्टेड फील कर रहे हो क्या? यस, थैंक यू स्पिरिट। सो वो आपके साथ वो आपकी सोल फैमिली से है। ओके, यहाँ पे फिर से 4 है और बैडजर स्पिरिट है। बी फियरलेस एंड बोल्ड, आपको फियरलेस एंड बोल्डली अब स्टेप उठाने हैं, ऐसे स्टक होके नहीं रहना है। ओके, 4 एंड दिस इज 5, 20, 32 एंड 25, 4, 7, 5। ओके, एंड ओके, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। ऑब्वियस आप जो पेन एंड स्ट्रगल से सॉरो से गए होंगे, इट इज़ पेनफुल। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल ही होता है।
एंड इट्स नॉट इजी, पर वो आपकी लाइफ में हो चुका है। आप इस बटरफ्लाई के जैसे हो गए हो, आपकी विंग्स आ गई है, आप डेवलप हो गए हो। इट्स टाइम टू फ्लाई, ओके, इट्स टाइम टू फ्लाई इन न्यू डायरेक्शन। जो हार्ड एक पेन था वो पास्ट में है, ओके। ये यहाँ पे जो मैसेज है एलिफेंट स्पिरिट से, सो पेनफुल जो था वो पीछे है। यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड है ये। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, ये डेस्टीन है, ओके। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपको जो है वो डिवाइन गाइड कर रहे हैं। और अगर आप नहीं चूज़ करेंगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। आप इट्स अ फेटेड, सो आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, ओके। इट्स लाइक दैट। सो लेट स्पिरिट गाइड यू। लर्न फ्रॉम पास्ट से आपको सीखना है। जो नॉलेज विजडम आपको उस सिचुएशन ने सिखाया है उसका थैंक यू कहना है, ओके। एंड फियरलेस एंड बोल्ड आपको स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बर्ड आई व्यू आपको रखना है, ओके। सो जो स्टैग्नेशन था वो ख़त्म हो गया है। जो आपका जो एनलाइटनमेंट का पीरियड था, जो आपको सीखना था, वो पास्ट सिचुएशन से वो आप सीख चुके हैं। यहाँ पे देखो एनलाइटन हो चुके हो आप। अब आपको स्टेप्स लेनी है। इट्स टाइम टू टेक लीप ऑफ फेथ, क्योंकि यहाँ न्यू बिगिनिंग है। डिवाइन आपको न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू गिफ्ट्स आपकी लाइफ में देने वाले हैं। क्या आप रेडी हो इसे रिसीव करने के लिए? ओके, सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये आपको आपके सिचुएशन में कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And lots of sunshine, lots of sunshine. Take care, good luck, bye bye. ये गुड लक है। सो ये एनर्जी के साथ मैं आपको बाय बाय कह रही हूँ। सो प्लीज़ आपको स्टेप्स उठाने हैं, ओके, क्योंकि न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे। इट्स न्यू बिगिनिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। Thank you so much. Lots of sunshine. Take care. Good luck. Bye bye.